Hi friends, welcome on Yourpedia, and I'm sure you people are preparing nicely for your upcoming interview in Intelligence Bureau. इंटेलिजेंस ब्यूरो में फॉर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए टेक्निकल एज वेल एज एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यूज़ टेक्निकल के चल रहे हैं और जो एग्जीक्यूटिव के हैं वो आने वाले हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर. सो इंटेलिजेंस ब्यूरो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब प्रोफाइल है और इसमें सबसे कॉमनली जो एचआर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप अंदर जाएंगे, पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में कैसे फॉर्मेट रखना है, क्या बताना है, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारा, वो आपको जरूर सुनना है. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं. ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रू है. आईबी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईबी इज़ नॉट जस्ट अ जॉब. आईबी इंटेलिजेंस ऑफिसर जॉब इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज़ a job which requires a lot of commitment, dedication, perseverance, and also you need to handle the stress of performance and pressure. तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर देना चाहिए. और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जो पैनल बैठा होता है जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, वो देखते हैं आप क्या आंसर करने की ट्राई कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आपके आंसर को देखा जाता है एंड आपकी सिलेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा. अब योरपीडिया पे हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहां से फ्रेम करना है, इनपुट कहां से लेनी है. वी ऑल्सो नो दैट हर इंडिविजुअल अलग है और हर इंडिविजुअल का एकेडमिक, पर्सनल, प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी अलग है. आप में से कुछ लोग होंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, गैप है उनका, कुछ ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हायर एजुकेशन किया होगा. हर किसी का बैकग्राउंड अलग है एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने बैकग्राउंड के साथ मिक्स करके तब देना है. यू हैव टू मिक्स इट एंड देन गिव बिकॉज इट शुड मैच योर बैकग्राउंड एंड यू नीड टू कन्विंस देम. सी, इवन इफ आई गिव यू द बेस्ट पॉसिबल आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, इवन आफ्टर दैट द वे यू स्पीक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपको लिख के दे दूं कि ये आंसर बोलना है जाके, बट द वे यू स्पीक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अंदर से फील नहीं करेंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आपको उस क्वेश्चन का वैसा आंसर नहीं आएगा, आप में वो फ्लुएंसी नहीं आएगा. So the way you speak, that has a meaning, that is something which is important. And ये जो HR क्वेश्चंस का जो इंटरव्यू का जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ HR क्वेश्चंस इशिता मैम ने आपके साथ डिस्कस किए थे, आई एम वेरी श्योर यू हैव दोज क्वेश्चंस विद यू. और अब ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपका इंटरव्यू है उसके लिए जो सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन है उसका मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आंसर. बट दिस इज लाइक यू नो HR क्वेश्चंस, एज आई वाज टेलिंग यू, हर किसी का एक इंडिविजुअल बैकग्राउंड होता है और उसके हिसाब से आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. पहला कि जो हम यहाँ पे आपको कंटेंट या इनपुट देंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा हर इंडिविजुअल के लिए, उसके बैकग्राउंड के बेस पे. और दूसरा, आपको रोट मेमोराइज नहीं करना, रटना नहीं है, आंसर को रट्टा नहीं मारना है, आपको आंसर को अंडरस्टैंड करना है सो दैट जब आप इसका आंसर करें तो फ्लुएंटली वो आपसे निकले और अच्छे तरीके से आप उसको जस्टिफाई कर सकें. तीसरा, आपको अपना जो आंसर है उसको लिखना है और उस तरीके से फिर आपको आंसर करना है. लिख के आप उस क्वेश्चन को, आंसर को लिखेंगे और फिर योरपीडिया के मेंटर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे. जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो भी आप आंसर देना चाहते हैं उसको लिखो, राइट इट. वाई? बिकॉज इफ यू डोंट राइट इट तो हर बार जब आप आंसर करेंगे अलग आंसर निकल के आएगा और वहां फ्लुएंटली आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे. तो जो आप इंपैक्ट डालना चाहते हैं वो इंपैक्ट नहीं डलेगा एंड बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इसका आंसर वैसा नहीं कर सकते. सो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आईबी? इंटेलिजेंस ब्यूरो एज असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? अब इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो इन पॉइंट्स में से निकलता है जो मैंने आपको दिए. ऑब्वियसली इंटेलिजेंस ब्यूरो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रेस्टिजियस जॉब है ये. पहला तो ये पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए. दूसरा, जो आपको प्रेस्टीज मिलती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वो अनपैरेलल है. सर, मैं एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूं जहां पे गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत प्रेस्टिजियस मानी जाती हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो आप एक पर्टिकुलर आपका एकेडमिक एंड एक बैकग्राउंड है, तभी आपकी कैपेबिलिटी है, तभी आप गवर्नमेंट जॉब तक जा पाए हैं.
अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आपने एग्जाम नहीं निकाला, तो आप इतनी अच्छी जॉब नहीं ले सकते। वो एक प्रेस्टीज होता है। तो जिस सोसाइटी से हम लोग आते हैं वहाँ पे ऐसा माना जाता है। जॉब सेटिस्फेक्शन, बहुत से फैक्टर होते हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन देते हैं, और गवर्नमेंट एक बेस्ट एम्प्लॉयर होता है, उसमें वो सारे फैक्टर होते हैं जहाँ पे आपको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप बेस्ट लोगों के साथ काम करते हैं, आपको जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको सैलरी मिलता है, आपको पेंशन मिलती है। तो एक जॉब में जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, और जब आप कोई काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप कंट्री के लिए कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देते हैं। सिमिलरली पर्पसफुल करियर, जो तुम काम कर रहे हो उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए। जो तुम काम कर रहे हो आपको जस्टिफाई होना चाहिए कि भाई मैं क्यों कर रहा हूं ये, व्हाट इज द पर्पसफुल थिंग इन दिस। और अगर कंट्री को सर्व कर रहे हो तो इससे बड़ा पर्पस क्या हो सकता है। तो सर ये जो जॉब है एक पर्पसफुल करियर मेरे को ऑफर करता है। आईबी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी में। इतने होलिस्टिक और नोबल कॉज के लिए अगर आप जा रहे हैं किसी जॉब में तो दैट इज वेरी गुड जॉब। मैं एक चैलेंजिंग करियर देख रहा हूं सर इन द सर्विस ऑफ नेशन, और जहां पे मैं प्राउड फील कर सकूं कि जो मैं काम कर रहा हूं मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं, कंट्री के लिए काम कर रहा हूं। मेरा नेचुरल टेम्परामेंट और इंटरेस्ट जो है वो चैलेंजिंग करियर के लिए है। देखिए हर कोई नेचुरली चैलेंजिंग करियर के लिए नहीं बना, हर किसी का टेम्परामेंट और इंटरेस्ट चैलेंजिंग करियर के लिए नहीं होता, लेकिन अगर आपका है तो आप इसको एज अ पॉइंट बता सकते हैं। और आप एक इनोवेटिव और क्रिएटिव डोमेन में काम करना चाहते हैं जहां पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलें और हर दिन आपको नया लर्निंग हो और प्रोफेशनल ग्रोथ हो। ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो हमने डिस्कस किए थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब में, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब में क्या है। तो ये आप बता सकते हैं कि साहब हम जो मैं जॉब चाहता हूँ उसमें मैं एक चैलेंजिंग करियर चाहता हूँ, ऐसी जॉब जहाँ पे इनोवेशन, क्रिएटिविटी हो और मेरे को लर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिले और ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिले। I'll get a chance to work with the best of the brains in India एंड कमिटेड लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं जो पर्टिकुलर एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल जो डोमेन्स हैं अपनी उनमें काम करूंगा और मेरे को प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी। नेशनल कॉज जो होता है वो सुप्रीम होता है, और मैं अपने कंट्री के लिए अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता है, नेशनल सर्विस या जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एक सुप्रीम कॉज होता है। कोई भी कंट्री के अंदर कंट्री के लिए कुछ करना वो सुप्रीम माना जाता है, और मैं उस सुप्रीम कॉज के लिए जॉब करना चाहूँगा। मैं एक लॉन्ग टर्म करियर देख रहा हूँ जहाँ पे मैं रिटायर होने की सोच सकता हूँ, और मैं एक पर्पसफुल फुलफिलिंग करियर एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरे लिए एक बहुत प्राइड की बात होगी, प्रेस्टीज की बात होगी अगर मेरे को आईबी में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मेरा विजन एक आइडियल जॉब का पर्पसफुल वर्क प्रोफाइल है जहां पे मेरे को नई चीज़ सीखने को मिलेगी, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगा, प्रेस्टीज होगा, बेस्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, जॉब स्टेबिलिटी मिलेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और मेरे को लगता है कि ये जो आईबी की जॉब है ये मेरे को सब ये चीज़ें ऑफर करती है। अब देखिए ये तो थे पॉइंट्स जहां से आप कुछ पॉइंट्स लोगे जो आपको सूट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ब्लफ करो, झूठ मत बोलना। जो पॉइंट आपको सूट करते हैं, जो पॉइंट आपको हिट करते हैं कि हाँ यार ये बात तो है, वो पॉइंट आप वहां पे बोलिए। और हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, डज नॉट मैटर। यू कैन स्पीक इन हिंदी, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट दैट एक्चुअली यू विल डिसाइड व्हाट यू वांट टू स्पीक इन। यू स्पीक इन हिंदी or English, whatever, but you should feel it, you should internalize it, you should be very honest in whatever you are saying, and then you should talk. So why do you want to join IB job? Some reference or model answers. If I am to speak model answers, I'll speak like this. ये एक model answer है. Sir, I want to serve in Intelligence Bureau to directly serve my nation and contribute for the national security. Sir, it will be matter of great pride and prestige for me and my entire family to serve for such noble cause. Moreover, in IB, I'll get opportunity to work with the best brains in India. I will also get chance to learn new things and grow professionally. It offers purposeful and challenging and satisfying long-term career. अब ये चीज़ ऐसा नहीं कि रट्टा मारो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को याद करते हैं, रट्टा मारते हैं तो वहाँ पता लग जाता है. So you need to practice a lot. So the moment you frame a good answer, this is not the answer I'm giving you. I'm not saying that you take it and vomit it out in the panel. No, I'm not saying that. ऐसा नहीं कि रट्टा मार के वहाँ बोल देना. नहीं, मैंने आपको कंटेंट दिया है और तरीका बताया है आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं. उसमें इंडिविजुअलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए.
और आपको अपने आप देखना है कि मैं यहाँ से कौन से कंटेंट उठाऊं और क्या आंसर बनाऊं। छोटा बड़ा, 2 लाइन का, 4 लाइन का, ये आपके ऊपर है। आपको अपनी बैकग्राउंड से इसको मैच करना है। और फिर जब आप आंसर बनाएंगे तो योरपीडिया के मेंटर्स के साथ आप इस क्वेश्चन को बोलें, योरपीडिया मेंटर के सामने इस चीज को बताएं एंड अकॉर्डिंगली इसका आंसर करें। I want to serve in an organization where I get opportunity to not only grow professionally and personally but also serve the community and nation. I want the challenging and committed profile where regular new learning opportunity is there and mentoring from the people around me is also there. Such profile eventually will provide tremendous job satisfaction and I believe IB offers such opportunity. Another can be, सर जो मैं आइडियल जॉब देखता हूँ उसमें कम्बिनेशन होना चाहिए चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट का, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए नई चीज़ को लर्न करने की, एक स्टेबल और सिक्योर जॉब होनी चाहिए, प्रेस्टिजियस जॉब होनी चाहिए जिसमें मैं होलिस्टिक कॉज के लिए काम करूं और मैं बेस्ट लोगों के साथ काम करूं। और मेरे को लगता है जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का जॉब इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, इसमें ये सब कुछ है, इसलिए मैं IB ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब फ्रेंड्स, वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड्स ओनली इंपॉर्टेंट नहीं है, आई मस्ट से, बट द वे यू स्पीक, द वे यू फील। तो पहले तुम्हें फील करना है, फिर तुम्हें उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जब तुम कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे तब उसका मीनिंग निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जॉब प्रोफाइल जो है वो सब कुछ देती है जो मैं एक आइडियल जॉब में सोच सकता हूँ एंड ये एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब है जो नोबल कॉज नेशनल सिक्योरिटी जिसके लिए काम कर रही है और इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेमेंडस लर्निंग की, एक चैलेंजिंग प्रोफेशनल करियर लीड करने की। और ये मेरे लिए बहुत एक मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज होगा कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ। अब देखो, अगर मेरे को इसका आंसर करना हो, तो मैंने बता दिए सारे गाने गा दिए हैं, मेरे को अगर इसका आंसर करना हो तो मैं ऐसे करूँगा, सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंटेलिजेंस ब्यूरो बिकॉज द विजन I have for ideal job that everything is there in this particular job. I want to lead a career, sir, where I get opportunity to work in the latest technological domains, where I get the opportunity to learn. The career should be challenging career and I should get a stable job. I should get good salaries, good professional growth. Last but not the least, the cause should be very, very noble and there cannot be any other cause other than working for the nation, national security, then working for the national security, this is the most noblest cause, sir, and I want to work for that. So if I get the opportunity to work in IB, sir, I'll consider myself to be lucky and it will a great matter of prestige and proud for me. So something like that. I mean, you will say something जो आपने फील किया, मेरे को चैलेंजिंग करियर चाहिए, आई वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, आई वॉन्ट टू वर्क विद द बेस्ट पीपल, मैं कंट्री के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। दिस इज हाउ यू हैव टू से। फ्रेंड्स, 3-4 क्वेश्चन 100% वो आपसे पूछता है। इंट्रोडक्शन दीजिए, वाई वॉन्ट टू ज्वाइन इट, हम आपको क्यों लें, और इन तीनों चारों के अच्छा कंटेंट वाइज आंसर हम आपको दे रहे हैं डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। लेकिन आई टेल यू अगेन, बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे पहले कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा आपने रट के बोल दी। जैसे मैं बोलूंगा ये पेज ले, पढ़ के बोल दो, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मैं दिल से इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। दैट इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा लगना चाहिए कि आपने अपने दिल से इस चीज का आंसर लिया है। तो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ो, लो और एक फ्रेम करो अपना आंसर और मन में उसको इंटरनलाइज करो और फिर योरपीडिया मेंटर्स के सामने उसको प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।